अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एफएससी के चैप्टर नंबर 12 के सारे फार्मूले जो इसमें यूज होते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कि उनको याद किस तरह रखना है और कब कब वो यूज होते हैं। और वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। आप फौरन से सारे फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें यूज होता है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन इसमें सारे फार्मूले होंगे। लॉ ऑफ साइन में आपने क्या याद रखना है कि इसमें साइन है तो साइन यूज होना है। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, आप लिखें ए ओवर इज इक्वल टू बी ओवर इज इक्वल टू सी ओवर। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ साइन है तो साइन आएगा, साइन है तो साइन आएगा, साइन है तो साइन आएगा। उसके बाद जो ए के साथ अल्फा जेन में अटैच रखना है, बी के साथ बीटा, ये इक्वल नहीं होते वैसे आपने याद रखना है, सी के साथ गैमा, ये जेन में रखेंगे। इनको जेन में रखते हुए हम सारे फार्मूले फौरन याद कर लेंगे। ए है तो नीचे साइन अल्फा आएगा, बी है तो बीटा आएगा, सी है तो गैमा आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ कोसाइन में, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, इसके तीन फार्मूले हैं। आपने सिर्फ तीन फार्मूले इस हिसाब से याद रखने हैं कि तीन साइडें आपको पता हो, हर एक साइड का अलग अलग फार्मूला है। ये हम लिख रहे हैं ए बी सी, ये तीन फार्मूले हैं। सारों का स्क्वायर आना है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब ये अगर ए स्क्वायर है, दो इसके अलावा जो बाकी साइडें बचती हैं उनका स्क्वायर लेके ऐड करना है। ए के अलावा बाकी बचता है बी सी, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है तो आएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सी स्क्वायर है तो ए और बी मिसिंग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब उसके बाद माइनस आना है, माइनस आना है, माइनस आना है। ओके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो साइडें मिसिंग है उनका आगे प्लस करना है। उसके बाद टू 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 सब में आना है। जो दो साइडें राइट साइड पे लिखी है इनका प्रोडक्ट लें, बी सी ए सी ए बी। उसके बाद चूंकि लॉ ऑफ कोसाइन है तो हमारे पास आएगा कॉस कॉस कॉस। अब आपने राइट साइड, इसकी लेफ्ट साइड देखनी है। ए है तो अल्फा आएगा पहले के साथ, बी है तो बीटा आएगा दूसरे के साथ, सी है तो गैमा आएगा तीसरे के साथ। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है? लॉ ऑफ टेंजेंट ये है कि हमारे पास कोई दो साइडें लें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब सिर्फ आपने ये याद रखना है, ये तीन फार्मूले, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर ऊपर माइनस हो रहा है तो नीचे प्लस होगा, ए प्लस बी। माइनस हो रहा है तो बी प्लस सी प्लस ए। ये किसके इक्वल आएंगे? लॉ कौन सा है? लॉ हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट है तो tan आएगा इस साइड पे और नीचे भी tan आएगा, डिवाइड बाय 2 होगा। सारों के साथ लिखें tan डिवाइड बाय 2, tan एंगल डिवाइड बाय 2, tan एंगल डिवाइड बाय 2, tan एंगल डिवाइड बाय 2। अगर a है तो अल्फा माइनस b है तो बीटा, a प्लस b है तो अल्फा प्लस बीटा, b माइनस c है तो बीटा माइनस गैमा, बीटा प्लस गैमा, c माइनस ए है तो गैमा प्लस गैमा माइनस अल्फा, और ये है गैमा प्लस अल्फा। ये हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3। ये सर्कम सर्कल के, इन सर्कल के और स्क्राइब सर्कल के रेडियस हैं। कैपिटल आर हमारे पास होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस, R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी।
उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले किस तरह हमने याद रखने हैं, जब दो साइडें और एक एंगल हो, ये याद रखने बड़े आसान है। जब दो साइडें और एक एंगल हो तो क्वेश्चन में ये लगाना है, जब दो एंगल और एक साइड हो तो तब ये लगाना है। इससे तीसरा एंगल हम खुद फाइंड कर सकते हैं। खैर एरिया को लिखने का तरीका है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 कोई दो साइडें लें, ए बी लेते हैं, ए बी लेंगे तो हमारे पास इसके साथ साइन आएगा। ए बी लेंगे, जो मिसिंग साइड है वो सी है, सी का एंगल होता है गैमा, वो ये आएगा। उसके बाद 1/2 कोई दूसरी दो साइडें लें, बी सी, साइन ऑफ जो साइड मिसिंग है उसका एंगल, ए साइड मिसिंग है तो अल्फा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1/2 ए सी लिखें, बी साइड मिसिंग है तो साइन बीटा आ जाएगा। जब दो साइडें और एक एंगल यूज हो रहा हो तो एरिया ट्राइंगल निकालने का ये फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब एक साइड हो, इसके भी तीन फार्मूले हैं। इसके कौन से तीन फार्मूले हैं, कोई एक साइड डिस्कस करें, ए का स्क्वायर आएगा, ये लेंथी फार्मूला है। दूसरे फार्मूले के साथ बी का स्क्वायर आएगा, तीसरे फार्मूले के साथ सी का स्क्वायर आएगा। अच्छा, बाकी देखें इसको मेमोराइज कैसे करना है। अगर ए स्क्वायर है तो नीचे लिखें 2 साइन 2 साइन। ए है तो नीचे ए वाला एंगल आएगा अल्फा, बी है तो नीचे आएगा बीटा, सी है तो नीचे आएगा गैमा। अब न्यूमिनेटर में क्या आना है, अगर ये साइन अल्फा है तो जो दो बाकी बचते हैं वो ऊपर साइन के साथ लिख दें अल्फा के अलावा, साइन बीटा साइन गैमा। ये बीटा है, यहां पे अल्फा और गैमा बचते हैं, साइन अल्फा साइन गैमा। ये साइन गैमा है तो साइन अल्फा साइन बीटा। ये इनको मेमोराइज करने का बड़ा बेस्ट तरीका है। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब तीनों ही साइडें हों तो उसका फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूले को हीरो फार्मूला भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें हाफ एंगल के फार्मूले सिर्फ चैप्टर 12 के रह गए हैं, वो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई है हाफ एंगल के बारे में, वो वहां से आप कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।